हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी अध्यापिका श्रीमती सुमन राय, सतसेवा बालिका इंटर कॉलेज मालटारी आजमगढ़। आज आप लोगों को संस्कृत पढ़ाऊंगी। हाँ तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 की क्लास में संस्कृत पद्यपूषम का 7वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है नीति नवनीतम, यानी नीति का मक्खन। यह पाठ आपका महर्षि व्यास वेद व्यास कृत महाभारत से लिया गया है। इसमें मानसिक पीड़ा से, क्षोभ से ग्रस्त तथा भविष्य की भयावह स्थिति से त्रस्त धृतराष्ट्र को महात्मा विदुर के द्वारा नीति के उपदेश देने का वर्णन है। उनके द्वारा अर्थात विदुर के द्वारा, महात्मा विदुर के द्वारा धृतराष्ट्र को दिया गया उपदेश संस्कृत साहित्य में विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। यहाँ इसी विदुर नीति के 11 श्लोक आपके कोर्स में पढ़ाए जाते हैं। तो इसमें प्रस्तुत पाठ में उपदेश दिया गया है कि प्रिय बोलने वाले मनुष्य तो सरलता से मिल जाते हैं, लेकिन हितकर बात करने वाले अथवा सुनने वाले बड़ी कठिनता से मिलते हैं। और नम्रता से क्रोध को जीतना चाहिए, सज्जनता से दुष्ट को, दान से कंजूस को जीतना चाहिए। दिन भर में वह कार्य कर लेना चाहिए जिससे रात्रि को सुखपूर्वक नींद आए। यही सब श्लोक में बताया गया है। आप पढ़िए, ध्यान से देखिए। तो अन्वय के बारे में आप जानते ही हैं। सुलभाः पुरुषाः राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। अब महात्मा विदुर जो हैं वह धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि राजन, हे राजन, राजन संबोधन का चिन्ह, हे राजन संबोधन है, हे राजन सततम प्रियवादिनः। हे राजन, विदुर जी करें कि हे राजन सततम प्रियवादिनः, प्रिय बोलने वाले। सततम माने हमेशा प्रिय बोलने वाले, सततम माने सदा, सदा प्रियवादिनः, प्रिय बोलने वाले। पुरुषाः सुलभाः, मनुष्य तो सुलभाः माने आसानी से, सरलता से मिल जाते हैं, लेकिन क्या होता है? अप्रियस्य, अप्रियस्य पथ्यस्य तु, लेकिन अप्रिय, पथ्यस्य तु लेकिन हितकर बात कहने वाले। अप्रिय तु पथ्यस्य लेकिन हितकर बात कहने वाले, हितकारी बात कहने वाले। और श्रोता सुनने वाले। दुर्लभः बड़ी ही कठिनाई से मिलते हैं, लेकिन हितकर बात कहने वाले और श्रोता माने सुनने वाले, वक्ता माने कहने वाले, श्रोता माने सुनने वाले, तो बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। अगला श्लोक देख रहे हैं, देखिए दूसरा। त्यजेत एकम कुलस्य अर्थे ग्रामस्य अर्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्य अर्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। देखिए अब इसमें क्या बताया गया है। हाँ, कुलस्य, कुलस्य अर्थे, अन्वय से देखेंगे। कुलस्य अर्थे एकम त्यजेत, कुलस्य अर्थे यानी अपने वंश के लिए, अपने वंश की उन्नति के लिए। कुलस्य अर्थे एकम त्यजेत, अपने वंश की उन्नति के लिए यदि कोई भी एक व्यक्ति बाधक हो तो उसे त्यजेत माने छोड़ देना चाहिए। ग्रामस्य अर्थे, और गांव की उन्नति के लिए, गांव की उन्नति के लिए कुलम त्यजेत, वंश को छोड़ देना चाहिए। जनपदस्य अर्थे ग्रामम, जनपदस्य अर्थे लेकिन अपने जिले की उन्नति के लिए अगर कोई कठिनाई आती है, एक गांव को त्यागना पड़ता है, तो ग्रामम त्यजेत,
गांव को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। आत्म अर्थे, आत्मा के लिए यदि आपके आत्मा को ठेस पहुंचती है, आपका आत्मसम्मान जाता है, तो उसके लिए पृथ्वी में त्यजेत, पूरी पृथ्वी का ही त्याग कर देना चाहिए। चलिए तीसरा श्लोक देखिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चाप्य अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषाम न समाचरेत। श्रूयताम यहाँ से है धर्म सर्वस्वम श्रूयताम। सभी, विदुर जी कहते हैं कि सभी, पहले सभी धर्मों के सार को, पहले सभी धर्मों के सार को सुनना चाहिए, यानी सुनो, श्रुत्वा और सुन कर, अप्य अवधार्यताम, सुनकर उस पर विचार करना चाहिए, सुनकर उस पर विचार करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषाम न समाचरेत। आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः प्रतिकूलानि, जो कार्य अपने प्रति अच्छा न लगे, आत्मनः प्रतिकूलानि, जो कार्य अपने प्रति, अपने लिए अच्छा न लगे, उस कार्य को परेषाम न समाचरेत, उस कार्य को दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। चौथा श्लोक। न विश्वसेद अविश्वस्ते, विश्वस्ते न अति विश्वसेत, विश्वासाद भयमुत्पन्नम मूलान्यपि निकृतन्ति। और फिर विदुर जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अविश्वस्यते, अविश्वस्ते न विश्वसेत, यानी मनुष्य अविश्वसनीय पर विश्वास न करे। कहने का मतलब कि अविश्वसनीय मनुष्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए, मनुष्य अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास न करे। और विश्वस्ते, विश्वसनीय पर, न अति विश्वसेत, न अति विश्वसेत, बहुत अधिक विश्वास न करे, बहुत अधिक विश्वास न करे, क्योंकि विश्वासाद, विश्वास उत्पन्न होने से, भयम उत्पन्नम, भय उत्पन्न होता है, मूलानि अपि निकृतन्ति, और विश्वास से उत्पन्न भय पूर्ण रूप से व्यक्ति को नष्ट कर देता है। निकृतन्ति माने नष्ट कर देता है, मूलानि माने जड़ से, जड़ से नष्ट कर देता है। पांचवा श्लोक। अक्रोधेन जयेत क्रोधम, असाधुना साधुना जयेत, जयेत कदर्थम दानेन, जयेत सत्येन च अनृतम। अब इस श्लोक में कह रहे हैं विदुर जी कि अक्रोधेन, अक्रोधेन क्रोधम जयेत। अक्रोधेन माने नम्रता से, अक्रोधेन माने नम्रता से, क्रोधम जयेत, क्रोध को जीतना चाहिए। साधुना और सज्जनता से, असाधुम जयेत, दुष्टता को, दुष्ट को जीतना चाहिए। दानेन कदर्यम जयेत, दान से कदर्यम माने कंजूस, कदर्यम माने कंजूसी को, दानेन कदर्यम जयेत, दान के द्वारा कंजूसी को, कंजूस को जीतना चाहिए। सत्येन च अनृतम जयेत, और सत्य से, अनृतम माने झूठ को, जयेत माने जीतना चाहिए। छठा श्लोक। वृत्तम यतनेन संरक्षेद, वित्तम आयाति, आयाति याति च, अछिड़ो वित्ततः छिड़ो, वृत्ततस्तु हतो हतः। वृत्तम यतनेन संरक्षेत, वृत्तम माने होता है बच्चों चरित्र, वृत्तम माने चरित्र की, यतनेन माने यत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक,
व्यक्ति को अपने चरित्र की यत्नेन माने प्रयत्न पूर्वक रक्षेद माने रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयाति याति च, वित्तम माने होता है बच्चों धन, यहाँ वृत्तम माने चरित्र, यहाँ वित्तम माने धन। तो वृत्तम संरक्षेद यत्नेन, अपने चरित्र की प्रयत्न पूर्वक संरक्षित माने रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयाति याति च, धन तो आता है और चला जाता है। धन तो वित्तम आयाति, आयाति माने आता है, याति च और चला जाता है। लक्ष्मी जी एक जगह कभी नहीं रहती, वो तो आती और जाती रहती हैं। तो अछिड़ो वित्ततः छिड़ो, अछिड़ो वित्ततः छिड़ो, यानी धन नष्ट हो गया तो कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। अछिड़ो वित्ततः छिड़ो, यानी धन नष्ट हो गया तो कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। वृत्तस्तु, लेकिन बच्चों वृत्तस्तु, चरित्र नष्ट हो गया तो हतो हतः, सब कुछ नष्ट हो गया, मनुष्य मरे हुए के समान हो गया, उसका कुछ भी नहीं बचा। इसलिए अपने इसमें बताया गया है कि अपने चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। 7वां श्लोक, शीलम प्रधानम पुरुषे तद्यस्येह प्रणश्यति न तस्य जीवितेनार्थो न धनेन न बंधु भी है। अन्य देखिए, इह पुरुषे शीलम प्रधानम, इसमें यह माने इस लोक में, यह माने इस लोक में, पुरुषे माने मनुष्य में, इस लोक में मनुष्य का शीलम प्रधानम, सदाचार ही मुख्य है, शील ही मुख्य, सदाचरण ही मुख्य है। तद अस्य प्रणश्यति, तो इसलिए जिसका यह चरित्र नष्ट हो जाता है, शील नष्ट हो जाता है, तस्य जीवितेन न अर्थो, उसके जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं होता है। धनेन न बंधु भी है, भाई बंधुओं का होना भी व्यर्थ ही होता है। उसके कितने भी भाई बंधु हों वह सब व्यर्थ होता है। क्यों व्यर्थ होता है? क्योंकि चरित्र के नष्ट होने से कुछ भी नहीं बचता है। अगला देख लीजिए, दिवसेनैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखं वसेत, अष्टमासेन तत्कुर्यात् येन वर्षा सुखम वसेत। अब इसमें बताया गया है कि दिन में क्या करना चाहिए। तो देखिए, दिवसेन तत्कुर्यात्, यानी दिन भर में वह कार्य कर लेना, कुर्यात माने कर लेना चाहिए। येन रात्रौ सुखम वसेत, जिससे रात्रि सुख से व्यतीत हो, यानी रात को आप अच्छी नींद ले सके। दिवसेन तत् कुर्यात, दिवसेन एव तत् कुर्यात, दिन में ही वह सब कार्य कर लेना चाहिए। येन रात्रौ सुखम वसेत, जिससे रात को सुख पूर्वक नींद आए, यानी रात सुख से व्यतीत हो। अष्टमासेन एव तत् कुर्यात, अष्टमासेन एव तत् कुर्यात, 8 महीने में वह सब कर लेना चाहिए। येन वर्षा सुखम वसेत, जिससे वर्षा के 4 माह भी सुख से बीत सकें, व्यतीत हो सकें। अगला, पूर्वे वयसि तत् कुर्याद येन वृद्धः सुखम वसेत, यावत् जीवेन तत् कुर्याद येन प्रेत्य सुखम वसेत। पूर्वे वयसि यानी प्रथम अवस्था में। उम्र की व्यास जी ने कहा कि मनुष्य को अपनी प्रथम अवस्था में, पूर्वे वयसि प्रथम अवस्था में
पहली अवस्था में तत्कुर्यात, वह सब करना चाहिए, येन वृद्ध सुखम वसेत, जिससे वृद्धावस्था सुख से बीत जाए। और यावत जीवनेन तत्कुर्यात, यानी संपूर्ण जीवन में वह काम करना चाहिए, येन प्रेत्यम सुखम वसेत। येन माने जिससे, प्रेत्यम माने मरने के बाद, प्रेत्यम माने मरने के बाद, प्रेत्यम माने मर कर, जिससे प्रेत्यम मर कर सुखम वसेत, मरने के बाद भी सुख मिले, यानी आत्मा भटके न। जिसका कार्य, जिस व्यक्ति का कार्य पूरा नहीं हुआ रहता उसकी आत्मा भटकती है। इसलिए इसमें कहा गया है कि वृद्धावस्था तक वह सब कार्य कर लेना चाहिए, जीवन में वह सब कर लेना चाहिए जिससे मरने के बाद भी आत्मा को सुख मिले। अगला, सुवर्ण पुष्पाम पृथ्वीम चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्। शूरः, शूरः च। अब फिर कह रहे हैं व्यास जी की, हे राजन, हे राजन, शूरः च कृत विद्यः, शूर माने बहादुर, शूरः माने बहादुर, शूरः च कृत विद्यः, बहादुर, हे राजन बहादुर, और कौन, कृत विद्यश्च, बहादुर विद्वान, और कौन, जो सेवा करना, यश्च जानाति सेवितुम्, और जो सेवा करना जानता है, यह माने जो सेवितुम् जानाति, और जो सेवा करना जानता है। करने का मतलब शूरश्च कृत विद्यश्च, बहादुर विद्वान, च माने और, सेवितुम जानाति, जो सेवा करना जानता है, जो बहादुर है, विद्वान है और सेवा करना जानता है। त्रयः पुरुषाः, ये तीनों, इन तीनों प्रकार के मनुष्य ही सुवर्ण पुष्पाम पृथ्वीम चिन्वन्ति, सुवर्ण पुष्पाम पृथ्वीम, धन धान्य से भरी हुई पृथ्वी के सुखों का, चिन्वन्ति माने भोग कर सकते हैं। अगला 11वां अंतिम श्लोक है, अर्थागमो नित्यम आरोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वस्यश्च पुत्रो अर्थकरी च, विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन। फिर व्यास जी ने धृतराष्ट्र से इस श्लोक के बारे में बताया। इस श्लोक में बताया जा रहा है क्या, राजन, राजन, हे राजन, राजन, हे राजन, नित्य अर्थागमो, हे राजन नित्य अर्थागमो, हे राजन नित्य अर्थागम है। व्यास जी ने धृतराष्ट्र से इस प्राणी लोक में मनुष्य के 6 सुख बताए हैं। कौन कौन से हैं? तो बता रहे हैं क्या, षड्जीवस्य लोकस्य सुखानि, षड्जीव लोकस्य सुखानि। व्यास जी ने धृतराष्ट्र से इस प्राणी लोक में, मनुष्य लोक में 6 सुख बताए हैं। कौन कौन से? नित्य अर्थागमो, प्रतिदिन धन का आना और जाना, प्रतिदिन धन का आना और जाना, आरोगिता च, और अच्छा स्वास्थ्य। नित्य अर्थागमो, प्रतिदिन धन का आना और जाना, आरोगिता च, और अच्छा स्वास्थ्य होना, निरोग होना, और क्या, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, प्रिया माने मीठी बाणी, भार्या प्रियवादिनी च, और मधुभाषी यानी मधुर स्वर, मधुर आवाज बोलने वाली पत्नी, और बस पुत्रो अर्थकरी च, और आज्ञाकारी पुत्र, वस्यश्च विद्या, और धन को उत्पन्न करने वाली विद्या। ये षड जीवलोक से सुखानी, ये जीवलोक में यानी
मनुष्य को सुख देने के 6 साधन हैं। तो बच्चों यहाँ नीचे देखिए श्लोक दिया है कि निम्नलिखित श्लोकों की हिंदी में ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो आप इसको करेंगे। फिर यहाँ संस्कृत में अर्थ लिखने के लिए है, श्लोक का संस्कृत में अर्थ। फिर यहाँ नीचे देखिए भावार्थ लिखना है, सूक्तियाँ हैं, सूक्तियों का अर्थ लिखना है। आप प्रतिदिन ही गृह कार्य को करिए और व्हाट्सएप पर हमको भेजिए देख करके, ताकि हम आपको बता सकें। गुड मॉर्निंग बच्चों।